हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। पेशेंस आया है, बहुत ज़्यादा पेशेंस बना कर रखा हुआ है इन्होंने। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए, बहुत डीप रियलाइजेशन है, डीप अंडरस्टैंडिंग है और जिस तरह से आपने सब्र रखा था इनके लिए, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। पास्ट की यादों में है, पास्ट की बातों के बारे में बहुत ही एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी है, एक अकेलापन है, आइसोलेशन में है, किसी से बात नहीं करना चाहते, बहुत ही कह लीजिए गंभीरता से आपके लिए सोचते नज़र आ रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से आपने इनका साथ निभाया था। जो अच्छाइयाँ या जो खूबियाँ ये पास्ट में इग्नोर करते थे, ध्यान नहीं देते थे, इनका कभी ध्यान गया ही नहीं, उन सब बातों को इस समय बहुत सोच रहे हैं। आपसे वापस रिकनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया आप दोनों में, बहुत बुरी तरह से चीज़ें ख़राब हुई हैं कि ये अभी अपने में सब्र बना कर रख रहे हैं कि कोई भी एक इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना चाहते, सोच समझ कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। टेक अ ब्रेक है तो डेफिनेटली इन्होंने ब्रेक लिया हुआ है, स्पेस लिया हुआ है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक भी किया हो सकता है या आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये कह लीजिए एक हीलिंग का टाइम है आप लोगों के लिए, जहाँ पर जो इमोशनली डैमेज आप भी हुए हैं इस रिश्ते में, जिस तरह से आपकी एनर्जीज डिप्लीट हुई हैं, पूरी तरह से सक हो गई हों, एनर्जीज पूरी तरह से ख़त्म हो गई हों, अंदर से खाली हो गए, तो वो वाली एनर्जीज़ को हील करने का टाइम है। तो आप भी सब्र बना कर रखो। ये डेफिनेटली ब्रेक लिया हुआ है, लेकिन ये आपकी तरफ लौटेंगे, वही सोचते नज़र आ रहे हैं किस तरह से आपके लिए क्या जेस्चर लें, क्या करें। पास्ट की सारी बातें इनके सामने से जैसे गुजर रही हैं, नज़रों के सामने सारी जो भी इवेंट्स रहे हैं उन्हें देख पा रहे हैं। जो ये प्यार पर शायद विश्वास नहीं करते थे, या आप पर ट्रस्ट इश्यूज़ थे, या इन जनरल इन्हें लगता था कि रैंडम कनेक्शंस होते हैं, कोई इतना डीप लव नहीं होता है, तो अब असल प्यार की रियल लव जो होता है, ट्रू लव जो होता है, उसको समझ पा रहे हैं, उस पर ट्रस्ट होना शुरू हुआ इन्हें। आपने जो प्यार का मीनिंग इन्हें समझाया है वो इनके लिए एक बहुत गहरी छवि छाप की तरह इम्पैक्ट पड़ा है इनके ऊपर। जो ये बहुत अगर इम्पेशेंट भी रहे हैं, बहुत अग्रेसिव हों, बहुत ही ईगो एटीट्यूड रूड में बिहेव करते हो, जहाँ पर ये चीज़ों में ओवर लॉजिकल हो जाते हो, वहाँ पर भी इनके दिल में रियल लव क्या होता है उस चीज़ को ये अभी महसूस कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। आपको बहुत मिस कर रहे हैं लेकिन इस समय ना, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं अभी आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर फ्लर्ट आया है बॉटम ऑफ द डेक, तो डेफिनेटली बहुत नॉन कमिटल एनर्जीज़ में रहे हैं ये, कैजुअल कनेक्ट्स पर बिलीव करते हो, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस की कमी हो, एक अलग से ही माइंडसेट में थे जहाँ पर कमिटमेंट और रिश्ते को आगे ले जाना, वो सब चीज़ की क्लैरिटी इनको नहीं रही है। तो वो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनके इतने नॉन कमिटल या इस तरह के एक मनमौजी भटकाव वाला स्वभाव हो, जहाँ पर ये आपके लिए कोई डेडिकेशन नहीं दिखाते थे, आपके लिए कोई ऑनेस्ट एफर्ट्स ही इनकी तरफ से नहीं रहते थे, हमेशा आप ही कोशिशें करते थे। जैसे इनको आपकी कंपनी अच्छी लगती थी, आपका साथ अच्छा लगता था, आपकी बातें अच्छी लगती थी, आपकी आउटर ब्यूटी अच्छी लगती थी, आपकी तरफ एक अलग सा अट्रैक्शन था जो ये आपकी तरफ हमेशा खिंचाव महसूस करते थे। बट जो गहराई थी इस रिश्ते की वो पास्ट में इन्होंने नहीं समझी है, जो अब इनको समझ आ रही है। कैजुअल कनेक्ट्स में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये रहे हों, बट अभी ये थैंक्स करते नज़र आ रहे हैं, ग्रैटिट्यूड पे करते नज़र आ रहे हैं, यूनिवर्स को जैसे थैंक्स करते नज़र आ रहे हैं कि
आप जैसे इंसान को, आप जैसे रियल लव को, एक प्योर डेडिकेटेड पर्सन को इनकी लाइफ में यूनिवर्स ने भेजा। रिग्रेट डेफिनेटली है, डिप्रेशन है कि ये नहीं समझ पाए समय रहते, चीज़ें ख़राब हो गई, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं, एडमायर करते नज़र आ रहे हैं आपके पेशेंस को, आपकी लॉयल्टी को। आप जिस तरह से इनमें एक बैलेंस लाते थे, जिस तरह से आप इनके साथ बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री आप लोगों ने फेस की, महसूस की होगी, तो उन चीज़ों को ये अभी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली किसी तरह का रिश्ते का इनको भी एहसास है कि जो दूरियां आई हैं, ये मानकर चलते हैं कि रिश्ते का एक स्टेज है, ये कोई परमानेंट सेपरेशन नहीं है आप दोनों में। ये वापस से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, इनको एंड नहीं करना चाहते, इस रिश्ते को एंड नहीं करना चाहते। ये जो दौर है, जो जिस दौर से आप लोग गुजर रहे हो, जो सेपरेशन से आप गुजर रहे हो, चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हो, ये एक स्टेज है। इनको वही लगता है ट्विन फ्लेम स्टेजेस के साथ कि एक ऐसा समय है, एक कठिन समय है, चैलेंजिंग समय है, जहाँ पर आप लोगों के सब्र को, आपकी कमिटमेंट को, आप दोनों की लॉयल्टी को परखा जा रहा है, या कह लीजिए कि इनको एहसास कराया जा रहा है। तो वो एक स्टेजेस हैं जिससे ये बाहर निकलना चाहते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव है, अट्रैक्शन बिल्ड होता नज़र आ रहा है। तो जो फ्लर्ट वाली माइंड सेट में थे ना, जो सीरियसनेस नहीं थी, वहाँ से इनकी एनर्जी में एक शिफ्ट आ रहा है। ये जो ब्रेक आया है, जो सेपरेशन आया है, यहाँ पर ये अपने अंदर झांक पा रहे हैं, खुद के अंदर झांक कर देख पा रहे हैं इनकी क्या कमियां थी, या किन चीज़ों को ये इग्नोर करते थे। जो साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, जो सिग्नल्स इनको दिए जा रहे थे यूनिवर्स की तरफ से, जिन चीज़ों को ये हमेशा जस्ट इग्नोर करते थे, वहाँ पर इनको बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। तो इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इनकी तरफ से गलतियां हो गई है। जहाँ पर आप इनको समझा रहे थे, ये समझ नहीं रहे थे। आपने बहुत बार इस रिश्ते के लिए इनको बहुत बार रोकने की कोशिश की है, लेकिन ये हमेशा एक रनिंग और रनर चेजर वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पर ये हमेशा आपसे दूर भागते रहते होंगे। बार बार आप समझाते होगे, बार बार इस रिश्ते को बनाने की कोशिश आप करते होगे, ये समझना ही नहीं चाहते थे। और जब जो एंडिंग्स आई हैं, तब तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो आपको भी बहुत डैमेज कर गई। अभी लौटना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि इतनी बुरी तरह से चीज़ें ख़राब कर दी हैं, इतनी बुरी तरह से आपके दिल को दुखा दिया है कि आप एक आइसोलेशन में चले हो गए हो, आप डिप्रेशन में हो, आपने अपने दिल के दरवाजे जैसे पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। तो अब कैसे अप्रोच करें? बट आपके साथ किसी तरह का गहरा रिश्ता है, एक डिवाइन कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको समझ पा रहे हैं। इनकी एनर्जीज़ को कोई बैलेंस कर सकता था तो आप ही थे, वो चीज़ महसूस कर पा रहे हैं। इस समय काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है, काफ़ी एंग्जाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं, रेस्टलेस नाइट्स हो सकती हैं, स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर सीरियस होते नज़र आ रहे हैं, जो शायद ये कभी किसी के लिए नहीं हुआ है। सबको गोल घुमाकर भाग जाना कहते हैं ना, वो वाली एनर्जीज़ में बहुत रहे हैं। तो अगर उस तरह की एनर्जीज़ में भी थे ना, तो आपके लिए अब सीरियस हो रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है। यिन एंड यांग है, डेफिनेटली कंप्लीशन आप ही के साथ, एक कंपैटिबिलिटी, बॉन्डिंग आपके साथ ही महसूस करते हैं। तो आप ही की तरफ कुछ जेस्चर करना चाहते हैं, लेकिन डर रहे हैं अप्रोच करने में, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। बट आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी जो रही है ना, वो बहुत ही ज़्यादा, ये इस समय उन चीज़ों का इम्पैक्ट इन पर बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेशेंस क्या बताना चाहते हैं, क्या पेशेंस है? बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, कैसे मैसेज करें, बहुत सब्र बना कर रख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको ना बहुत बुरी सिचुएशन में लाकर छोड़ा होगा, जहां आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए, बहुत रोए हो, बहुत दर्द से गुजरे हो, बहुत तकलीफ़ों से गुजरे हो। जो भी धोखा दिया है, जो चीट करके गए हैं, जो मैनिपुलेट करके गए हैं, जिस सफरिंग में आपको डालकर छोड़ा इन्होंने, बेइज्जत किया हो, लोगों के सामने इंसल्ट कर दिया हो, आपके आत्मसम्मान तो कुछ था ही नहीं, आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, उस तरह से, जिस तरह से आपको तोड़कर बिखेर कर छोड़ा है ना पूरी तरह से। तो अब वही सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ बढ़ें, क्योंकि इतना टॉर्चर करने पर भी आपने हमेशा इनके साथ बहुत अच्छी तरह से साथ निभाने की कोशिश की है, सब्र बना कर रखा था। तो अब ये नहीं समझ पा रहे मैसेज करें तो कैसे करें। मैसेज करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट इन्हें मालूम है इन्होंने बहुत चीज़ें ख़राब कर दी हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा
ईगो क्लैशेस, नेगेटिव सिचुएशंस, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए हो, डोमिनेटिंग हो गए हो। तो इन्हें अपने पास्ट के एक्शंस दिखते नज़र आ रहे हैं, जो जो इन्होंने किया था आपके साथ गलत, जिस भी ईगो में, जिस भी तरह से। तो अभी वही सोच रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें। एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा स्टक हैं एंड इन्हें समझ आ रहा है इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर, सक्सेस लाना चाहते हैं लेकिन किसी का डर है, किसी का डर है यहाँ पर। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते में विक्ट्री, एक कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में ना, आपके रिश्ते में कोई तो मैनिपुलेटिव फीमेल एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो मदर हो सकती है, मदर लाइक कोई फिगर हो सकती है, या कोई और फीमेल एनर्जी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जिसका कंट्रोल, जिसके प्रभाव में बहुत ज़्यादा है, या जिससे डरते बहुत ज़्यादा हैं कि ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे, बट आपके साथ अब चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस डर से बाहर निकलना चाहते हैं, जिस डर में है ना उससे बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत लविंग रहे हो, आप बहुत इमोशनल रहे हो, बहुत ज़्यादा ही डीपली अटैच्ड रहे हो। आपने अपनी परवाह ना करके इनके लिए हमेशा आपने खुद को, वो मर मिटने वाला जज्बा रहता है ना कि हर तरह से अपने आप को खाली कर देना, लेकिन इनका साथ निभाया, वो चीज़ें ना इन्हें, इनके दिल दिमाग से नहीं हटती हैं। आपको न्याय देना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस लाना चाहते हैं, बट हाँ, किसी का डर है, किसी का फियर है, जिसमें ये बहुत बुरी तरह से स्टक हैं। इन्हें बोल्ड वे में कुछ एक्शन या डिसीजन लेने पड़ेंगे आपके साथ एक सक्सेसफुल कनेक्शन में आने के लिए। मिरर सेल्फ, बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं पास्ट में कि इनका परिवार, इनका ख़ानदान, इनकी इमेज पर कुछ होना हो, बहुत ज़्यादा ही अपने करियर, अपनी लाइफ, अपनी चीज़ों पर बहुत फोकस रहे हैं। अब समझ पा रहे हैं कि हाँ, असल खुशियाँ वहाँ पर नहीं थी, खुशियाँ तो आपके साथ ही, जॉय, हैप्पीनेस, जो फन टाइम आपके साथ इन्होंने गुजारा है, जो हैप्पीनेस आप लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर की है, वो ये किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन हाँ, अपनी पास्ट के एक्शंस को बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं इस समय, लेकिन आपकी तरफ एक्शन में आना चाहते हैं। बहुत नेगेटिव रहे हैं, बहुत दिल दुखाया इन्होंने, उन बातों को बहुत याद करते हैं, बहुत ही मनमौजी स्वभाव रहा है, बहुत इररिस्पॉन्सिबल रहे हैं पास्ट में। सब बातें ध्यान आ रही है, जहाँ आप इनको समझाते रहते थे लेकिन ये आप ही का दिल तोड़ देते थे, आप ही के सामने कड़वी बातें, कड़वी ज़ुबान, बहुत ही रूड हो जाते थे, ट्रस्ट इश्यूज दिखा देते होंगे, या सब चीज़ों का ब्लेम आप पर डाल देते थे। तो जो जो गलत कर रहे थे ना, ये अपनी एक इमेच्योर एनर्जीज़ में, या इनका ईगो इतना ज़्यादा था कि ये झुकना नहीं चाहते थे ना, अपने आप को ही अपर हैंड में रखना, वो सब चीज़ें समझ पा रहे हैं कि जो चीज़ों में ये सब कर रहे थे, कंप्लीशन आपके साथ था, आपसे गहरा बॉन्ड किसी के साथ नहीं है। आपके साथ का जो कंपैटिबिलिटी है, या जो कनेक्ट है, जो एक सोल टू सोल बॉन्डिंग है, किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। इस रिश्ते की गहराई, इस प्यार की गहराई, सच्चाई को समझ पा रहे हैं कि आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। टेक अ ब्रेक। वेट कर रहे हैं कैसे अप्रोच करें, डर भी रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है कि क्या जेस्चर दें, किस तरह से अप्रोच करें, क्या कहें, सही ऑफ़र क्या दें, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि आप रिजेक्ट कर दो। छोटा स्टेप लेने का सोच रहे हैं, लेकिन दिल में एक फियर है कि आप जो डिज़र्व करते हो वो ये आप तक सर्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत पास्ट में कंफ्यूज भी रहे हैं, बट अब बैलेंस लाना चाहते हैं। आपके साथ ही एक अलग तरह की स्टेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, कंप्लीशन है, बैलेंसिंग एनर्जी, यहाँ भी टेम्परेंस आ गया है, तो एक बैलेंस आपके साथ ही महसूस करते हैं। बीच का रास्ता ढूंढते नज़र आ रहे हैं। अभी भी जो बाकी लोगों में आप में बैलेंस बनाने की कोशिश करें, हिम्मत लाने की कोशिश करें। अभी तो डर रहे हैं कैसे अप्रोच करें, क्योंकि ऑफ़र छोटा सा लाने की कोशिश करें, कुछ जेस्चर देने की कोशिश करें, लेकिन उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा ये नहीं जानते, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है पास्ट में। पैशन, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एक मैग्नेटिक पुल है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए। आपके साथ एक नई शुरुआत करना है। अट्रैक्शन रीबिल्ड, री इग्नाइट होता नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा
आपको, आपके लिए मिसिंग एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट, आपसे बेहतरीन कोई नहीं मिल सकता इनको। दिल दिमाग में आप चाहे वो यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करें, आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। लॉयल्टी, धोखा दिया इन्होंने पास्ट में, चीट करके गए हैं, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, चाहे फैमिली, चाहे परिवार या किसी और सिचुएशन की वजह से इन्होंने आपके साथ गलत किया है। जो आपको धोखा दिया है अभी ये किसी तरह के धोखे का शिकार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है, किसी तरह की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, स्टक हैं, टावो मोमेंट फेस कर रहे हैं। जो आपके साथ गलत किया है उसका कुछ तो इनके सामने जस्टिस या कर्मा सर्व होता नज़र आ रहा है। कुछ सिचुएशंस इनकी लाइफ की एंड हो रही हैं, कुछ सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग टाइम फेस कर रहे हूँ, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखराव की तरफ जा रही हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, टावर और 10 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब बहुत बुरी एंडिंग से कुछ चीज़ें गुजरती नज़र आ रही हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन चीज़ों को रिलीज़ होना ज़रूरी है। इनका ईगो, इनका ट्रस्ट आप पर ना करना और इनका ईगो ब्रेक होता नज़र आ रहा है। इनको बहुत तरह के रियलिटी चेक मिलते नज़र आ रहे हैं। जो ये आंखों पर पट्टी बांध कर रखते थे, आपको हमेशा इग्नोर करते रहे। कुछ इनकी लाइफ में इस समय चैलेंजेस हैं जिनसे ये गुजर रहे हैं और किसी तरह का धोखा डेफिनेटली इनको मिला है। जहाँ पर ये लॉयल रहे हैं, जहाँ पर ये डेडिकेटेड रहे हैं, वहीं पर धोखा खाएं, वहीं पर टूट के बिखरे हैं, वहीं पर बर्डन है। लोगों ने बहुत ही बुरी तरह से इन्हें ट्रिगर्स दिए हैं, चोट पहुंचाई है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ लीगल मैटर भी हो सकते हैं। लोग इनसे दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। बहुत डिप्रेशन है और डेफिनेटली यहाँ पर मून आ गया है। अगेन मदर की एनर्जी है, फीमेल एनर्जी है। यहाँ भी वही कोई कंट्रोलिंग फीमेल थी, यहाँ पर भी वही एनर्जी आई है कि किसी के दबाव में, किसी के मैनिपुलेशन में, किसी के ओवर ड्रामेटिक, ओवर इमोशनल होने के कारण ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे थे, आपसे दूरियां बनाते रहे हैं। जहां आप इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, आप डिप्रेशन में जा रहे थे, लेकिन ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, आपकी एक नहीं सुन रहे थे। तो कुछ तो ट्रिगर्स इनको मिल रहे हैं इस समय। आपको अब अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, रिकंसाइल होना चाहते हैं। जो पास्ट में ये दूरियां बना गए अपने किसी पर्सनल रीज़न से, बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ हिडन है, बहुत झूठ बोला है, धोखे दिए हैं इन्होंने, बट अब डीप रियलाइजेशन है जो इन्होंने किया वो गलत किया था। अभी उस चीज़ को ठीक करना है, आपकी तरफ लौटना है, आपसे वापस से जुड़ना है, आपके साथ यूनियन में आना है, आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है। इस रिश्ते को अब सही से समझकर सही अंजाम पर ले जाना है, सही दिशा में ले जाना है। तो बैलेंस लाना चाहते हैं। डीप रियलाइजेशन है, डिप्रेशन है एंड मदर का इन्वॉल्वमेंट या फीमेल एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है। जो इन्होंने धोखा दिया उसी का क्राइंग एंड डिप्रेशन के लिए आगे हमारा 7 ऑफ सोर्ड्स। किस चीज़ का दर्द है, किस चीज़ का डिप्रेशन है, किस चीज़ की तकलीफ हो रही है इन्हें, जो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है, जो आपको धोखा देकर, जो घोस्ट करके चले गए, जिस बेरहमी से इन्होंने आपको छोड़ा है, उन चीज़ों का ही अब ये रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। जिस तकलीफ से, जिस दर्द से आप गुजरे हैं, जिस बीट्रेल से आप गुजरे हैं, वो उन सब चीज़ों को अब समझ पा रहे हैं। सच से साक्षात्कार, सच्चाई से सामना, बहुत चीज़ें इनके सामने आ रही हैं। जिन्हें इन्होंने अपना माना था वहीं पर ही धोखे खा रहे हैं। बैलेंसिंग एनर्जीज, ओके, बैलेंसिंग, टेम्परेंस आया है, साथ में मैजिशियन। रीयूनियन, रिकंसिलेशन मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। एक बोल्ड एक्शन लेना चाहते हैं, प्लेयर एनर्जीज से, कैजुअल कनेक्शन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट रहे हों, बहुत ज़्यादा ही मल्टीपल ऑप्शंस में अगर ये डील करते थे, जिनके लिए भी ये एनर्जी है,
तो वहाँ पर भी ये आपके साथ कंप्लीशन, आपके साथ सुख और सुकून देख पा रहे हैं। और अदरवाइज ऑल्सो यहाँ पर एक बैलेंसिंग एनर्जीज के साथ टेम्परेंस है, तो डेफिनेटली रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। जो ये पास्ट में बहुत सेल्फिश हो गए थे, सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे, सिर्फ अपनी इच्छाएं, अपने लिए जस्ट काम करना है, इनको क्या अच्छा लगता है, इनको क्या एन्जॉयमेंट मिलता है, कहाँ पर इन्हें अपने लिए जो अच्छा लगता है उस हिसाब से जो चल रहे थे ना, अब समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल आप ही के साथ कंप्लीशन है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। आपके लिए एक एक्शन वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं, बैलेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओपन योर हार्ट, ओपन योर हार्ट। बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको, आप पर इल्ज़ाम लगाए हैं, बहुत छल कपट किया है इन्होंने आपके साथ, बहुत दिल दुखाया है, बहुत ब्लेम्स लगाए हैं, जिसके बाद आपने शायद अपने आप को पूरी तरह से क्लोज ऑफ कर दिया। तो अब ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है, जो ये क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, तो अब ये आपके लिए वापस से इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। बट इनको इस चीज़ का एहसास है कि इस समय आप अपनी आइसोलेशन की जोन में हो, जहाँ पर आप इनसे कोई बात नहीं कर रहे हो। जितना प्यार आपने पहले दिखाया था, अभी शायद आपने खुद को हील करने में लगे हुए हो, अपने आप को हील करे, जो पहले इनके लिए चीज़ें करते थे। न्याय लाना चाहते हैं, इन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है, बहुत चीज़ें गलत हुई हैं, जस्टिस सब हो रहा है। जो भी समाज, सोसाइटी, परिवार, कास्ट, कल्चर, पैसा, एज डिफरेंस, कुछ भी रीजंस देकर इन्होंने अगर आपको मैनिपुलेट किया है, आपका दिल तोड़ा, आपका दिल दुखाया, कि आप पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ हो गए, पूरी तरह से दिल को आपने पत्थर कर दिया, तो अब ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, न्याय लाना चाहते हैं। इनकी लाइफ में भी छल कपट चल रहे हो सकते हैं, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है यहाँ पर। फ्लर्ट, कहीं तो धोखा खाए हैं, कुछ सच सामने आया है, कुछ छुपे हुए इनके अगर कोई कनेक्शंस थे वो सामने आए हैं, कुछ हिडन चीज़ें सामने आई हैं, कुछ न्याय हुआ है इनके साथ। जो ये बहुत ज़्यादा ही अगर बहुत चीज़ों में भटकाव में, तो वहाँ पर न्याय सब होता नज़र आ रहा है। कर्मा फेस करें अपने एक्शन का, जो भी रीजंस देके, जो मजबूरियाँ बताकर अगर आपसे दूर हो गए थे ना, एक मास्क के साथ आपके साथ रहते थे, आप पर ही हर चीज़ का इल्ज़ाम लगाते थे, तो वहीं कर्मा सर्व हो रहा है कि जहाँ पर इनको इनके हिसाब का कोई पर्सन बराबर से जवाब दे रहा है। जहाँ आप उनको जवाब नहीं दे पाते थे ना, आप इनके प्यार में थे, इनको कहीं तो प्रॉपर वे में कुछ तो किसी के थ्रू इनको जवाब मिलते नज़र आ रहे हैं। जैसा ये कर रहे थे वैसा ही इनके साथ कोई और करता नज़र आ रहा है। आने वाला समय क्या रहेगा आपकी लव लाइफ में? डेफिनेटली सेपरेशन है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, एंग्जाइटी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट ये आने वाले समय में अपने में स्ट्रेंथ लाकर एक इंडिपेंडेंट वे में आपके लिए एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। नेगेटिविटीज़ को कट आउट करके आपकी तरफ बढ़ना है। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आने वाली है, जहाँ पर ये आपको अप्रोच कर सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड सडन वे में आपकी तरफ, इनकी तरफ से एक्शन हो सकता है। यहाँ पर 9 की वाइब्रेशन है, 3 की वाइब्रेशन, 3 नंबर और 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, तो 3 वीक्स, 9 वीक्स, 3 डेज, 9 डेज, 27 डेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होपफुल रहिए। अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।